यस हेलो स्टूडेंट्स। बेटा हम ना आज ये वर्कशीट कर रहे हैं और इस वर्कशीट में बेटा एक मेन चीज़ है, दैट इज़ फाइंडिंग द रूट्स बाय फॉर्मूला मेथड। तो हमने पहले जो एक डिस्कस किया था फॉर्मूला बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म टू फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय स्प्लिटिंग मिडल टर्म, वो एक मेथड था। एंड द अदर मेथड विच इज इन आवर कोर्स दैट इज फाइंडिंग रूट्स बाय फॉर्मूला। ये हमारे पास एक फॉर्मूले के रूप में एक आ जाएगा और इसकी मदद से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो फटाफट से वो फॉर्मूला देख लेते हैं। उसके लिए हमें किसकी ज़रूरत है? सबसे पहले इक्वेशन लिख लें, इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ऑलवेज कीप इन माइंड कि वी विल राइट द इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। और वो क्या है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमें मालूम है हमारा a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is constant term. In other words, अगर मैं बिल्कुल सिंपली वर्ड्स में कहूँ तो a x² के आगे लिखी हुई एक गिनती है, काउंटिंग है। b x के आगे जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज b और लास्ट में जो नंबर लिखा हुआ है दैट इज अवर c। पहले a, बीच में b और तीसरे नंबर पे लास्ट नंबर पे जो लिखा हुआ है वो हो गया हमारा c। तो इस प्रकार से ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को अच्छे से देख लेंगे। और मैंने 2 दफ़ा लिखा है। अब ये कहोगे 2 दफ़ा लिख दिया ये तो सेम है। नो, ये सेम नहीं है। पहले और दूसरे में अंतर देखेंगे, अंतर पहचानने की कोशिश करेंगे। पहले वाले में है x इज इक्वल टू, ये हमारा उत्तर, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस, और ये किसका निशान है? रूट का निशान है। इसके अंदर लिखा है b² माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c और अपॉन 2 मल्टीप्लाई a एंड द नेक्स्ट वन इज माइनस b। देखो यहाँ साइन में अंतर आ गया। इट मीन्स सेकेंड इज माइनस b माइनस रूट, स्क्वायर रूट है ये, b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो 2 वैल्यूज़ निकलेंगी हमारी। वो 2 वैल्यूज़ किसकी मदद से निकलेंगी? इन 2 फॉर्मूलों की मदद से निकलेंगी। एक हमारा ये ऊपर वाला हो गया और एक ये हमारा नीचे वाला हो गया। अब निकलेंगी कैसे? यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यूज़ ऑफ b a c, यानी a b c की वैल्यू, उनके जो गिनतियां हैं, उनकी जो काउंटिंग है वो यहाँ पर प्लेस कर देंगे एंड यू विल गेट द 2 वैल्यूज ऑफ x। तो ये इजी पड़ता है हमें अगर हम ठीक से कैलकुलेशन कर लेते हैं साइन का ध्यान रखते हुए, तो वी कैन गेट द 2 वैल्यूज ऑफ x इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिख भी लिया। नाउ पुट द वैल्यूज इन बोथ, दोनों में अलग अलग वैल्यूज डालेंगे एंड गेट 2 वैल्यूज ऑफ x फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया हुआ है। नाउ वी विल सी दिस एग्जाम्पल। अवर इक्वेशन इज, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई थी यहाँ पर, उन्होंने 15 लिखा हुआ है बट देयर इज 2। देखो यहाँ पर x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ a हमारा, ऐसा नहीं कहना कि a, यहाँ तो कोई गिनती नहीं लिखी हुई तो यहाँ a कुछ भी नहीं है, नहीं। अवर a इज इक्वल टू 1। कितने टाइम्स है x²? 1 टाइम्स है, एक बार है, तो इसलिए a इज इक्वल टू 1। मिडल में, बीच में x के आगे कौन सी काउंटिंग लिखी है? साइन के साथ लेनी है। नॉट ओनली 4, इट इज इक्वल टू माइनस 4। और लास्ट में ना अपनी वर्कशीट में देखोगे वहां पर 15 लिखा हुआ है तो थोड़ी उससे कंफ्यूजन हो गई थी, लेकिन ये 2 ही है। सो अवर c इज इक्वल टू 2। तो तीनों वैल्यूज आ गई हमारे पास। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 4 एंड c इज इक्वल टू 2। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट
बी स्क्वायर माइनस 4ac। बेटा जब भी कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आए तो यू हैव टू सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 4ac ऑलवेज। हमेशा हमेशा याद रखें कि सबसे पहला, मैंने पहले भी बताया था, जैसे इंसान के शरीर में दिल होता है, हार्ट, ये उसके एक हार्ट की तरह है, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमें कभी भी इन ईच एंड एवरी केस वी हैव टू कैलकुलेट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ये कितना हो जाएगा, हम यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, हम सिंपली वी आर पुटिंग द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो सबसे पहले क्योंकि b था तो उसकी वैल्यू -4, और हमने ब्रैकेट क्यों लगाई है, क्योंकि स्क्वायर करना है। माइनस का साइन 4 की जगह 4 आएगा, ये हमेशा 4 ही रहता है, ठीक है। a की जगह आ गया 1 और c की जगह आ गया 2। -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई -4 वो हो जाएगा +16। कुछ बच्चे जो है वापस माइनस साइन लगा देते हैं, लेकिन माइनस नहीं लगेगा, 2 माइनस हैं वो प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। -4 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 2, और इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 द 4 2 द 8, तो 16 -8 और 16 -8 आ जाता है हमारा 8, विच इज ग्रेटर देन 0। 8 नंबर्स, संख्या 8 0 से बड़ी है। तो यहाँ पर मैंने बताया भी हुआ है 2 डिफरेंट रियल रूट्स पॉसिबल होंगे। जब भी ग्रेटर देन 0 हो, पॉजिटिव हो, तो हमारे 2 डिफरेंट रियल रूट्स आते हैं। अब उन्हें निकालना, अभी तक हमने निकाला नहीं, अभी तक हमने कहा हाँ रूट्स आएंगे, लेकिन अभी उनकी वैल्यू नहीं निकाली। तो देखो 2 दफ़ा हमने, ये बहुत अच्छा तरीका, इस तरीके से काम करोगे तो कभी भी पजल नहीं होगे। तो यहाँ पर हमने लिखा x इज इक्वल टू -b प्लस, और ये स्क्वायर रूट है, मैं एक बार फिर बताए दे रही हूँ, b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। और दूसरी दफा क्या लिखना है, -b, यहाँ माइनस साइन कर देना है, पहले यहाँ प्लस था बीच में, अब की माइनस, और बाकी सारा पार्ट सेम है। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a b एंड c। देखो माइनस की जगह माइनस, डोंट कंफ्यूज, पहले ही देख लेंगे, यहाँ माइनस है, माइनस लगा दिया। अब b की वैल्यू क्या है, माइनस में है, इसलिए हमने उसे किस में ले लिया, ब्रैकेट में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर b की वैल्यू, फिर बीच में प्लस का साइन, और ये रूट तो आएगा ही, स्क्वायर रूट, और b स्क्वायर -4ac, इस पूरे की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। b स्क्वायर -4ac की वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, दैट इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पर हमने देखा, वो वैल्यू पुट कर दी, और अपॉन 2 तो आएगा ही सब में, 2 हमेशा ही रहेगा, और a की वैल्यू कितनी थी, 1। सिमिलरली यहाँ पर भी केवल साइन में चेंज हो जाएगा, बाकी पार्ट एज इट इज रहेगा। अब 8 का हमने जब स्क्वायर रूट निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो उसके लिए हम कौन सा मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइम फैक्टर मेथड। तो प्राइम फैक्टर मेथड में हमने इसे पहले 2 से डिवाइड किया 4 टाइम्स, फिर अगेन उसे 2 से डिवाइड किया 2 टाइम्स, और ये 2 1 द 2, तो इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। और जब स्क्वायर रूट करेंगे 2 के पेयर लेते हैं, याद होगा बच्चों को, हम 2 के पेयर लेते हैं, तो एक 2 हमारा कहाँ आ जाएगा, बाहर, और क्योंकि जिसको अपना पेयर नहीं मिला वो रूट के अंदर ही रह गया। तो इस तरह से ये हमारा, और माइनस माइनस साइन मिलकर के क्या हो जाएंगे, प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो +4 बन गया, यहाँ पे प्लस का निशान, और ये रूट 8, जब 8 का हमने स्क्वायर रूट निकाला तो वो कितना आया था, 2√2। तो इस तरह से ये हो गया, और सिमिलरली यहाँ पर माइनस साइन के साथ होगा। अब हमने कॉमन निकाल लेना है, 4 में भी 2 आता है, और यहाँ 2√2 में भी एक 2 आगे लगा हुआ है, उसे हमने बाहर ले लिया। तो अंदर क्या बचा, 2 प्लस, और यहाँ से क्या बचा, इस 2 को हम बाहर ले चुके हैं, तो ये √2 बच गया, अपॉन 2। सिमिलरली यहाँ पर भी x इज इक्वल टू, यहाँ पर केवल अंतर किसका है, नेगेटिव साइन है, यहाँ पर माइनस है, बाकी कोई अंतर नहीं है। हम चाहे तो ना इसे भी अगर एज इट इज भी छोड़ देते हैं, इसे ऐसे का ऐसे भी छोड़ देते हैं इस उत्तर को, तो ये भी हमारा गलत नहीं होगा।
पर हम कोशिश करें कि हम पूरा फाइनल उत्तर तक पहुंचे। अगर यहाँ तक भी छोड़ देते तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पर नीचे से जो ये है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, फाइनली हमारा बचा 2 + √2 और यहाँ से बचा 2 - √2। तो हमारे दो उत्तर निकल कर आ गए, 2 + √2 एंड 2 - √2। तो इस तरह से हमने देखा बाय अप्लाइंग फॉर्मूला वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब एक वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं, वैसे शायद ये सॉल्व्ड है, तो इसे देख लेते हैं। सम ऑफ स्क्वायर्स, मैंने ना ये पहले भी एक वीडियो में ऐसा एक क्वेश्चन डिस्कस किया, तो इसको थोड़ा हरिडली करेंगे। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 145, देन यू हैव टू फाइंड द इंटीजर्स। हमें निकालने हैं दो इंटीजर्स। कैसे हैं वो, उनकी खासियत क्वालिटी क्या है, वो कंसेक्टिव है और पॉजिटिव है। ध्यान रहे वो कंसेक्टिव है और पॉजिटिव है। कंसेक्टिव कौन सी संख्याएं होती है, मैंने पहले भी बताया, जिनमें एक का अंतर होता है, जो लगातार आती हैं, जैसे 6 के बाद क्या आएगा 7, या हम कहें 13, तो उसका कंसेक्टिव क्या होगा 14। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 13 के बाद 14 ही क्यों कहा है। 13, 12 और 13 में भी तो अंतर होता है एक का, तो डेफिनेटली 12, 13 ये भी कंसेक्टिव नंबर है, 13, 14। यानी हमें दो संख्याएं ऐसी सोचनी है जिनमें एक का अंतर हो। तो हम मान लेते हैं पहली संख्या एक हमने मान ली, दैट इज इक्वल टू x। तो जो दूसरी है द अदर विल बी इक्वल टू x + 1। अब चाहे तो यहाँ पर x - 1 लेकर भी कर सकते हैं। अगर एक संख्या x मानी है तो दूसरी जो है वो x - 1 भी ले सकते थे, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता, हम प्लस भी ले सकते हैं या माइनस भी। तो मैंने यहाँ पर प्लस से कर लिया है, आप चाहे तो एक संख्या को x और दूसरी को x - 1 भी ले सकते हो, उसमें गलत नहीं है। अब हम अकॉर्डिंग टू कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या लिखा हुआ है, द सम ऑफ स्क्वायर्स, सम ऑफ स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर करने हैं, बाद में सम होगा। लैंग्वेज को समझना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें पहले स्क्वायर कर लेना है, यानी इन दोनों के ऊपर 2 रखना है। स्क्वायर मतलब इन दोनों के ऊपर 2 लिखना है, पावर 2 लिखनी है, और बाद में हमें फिर प्लस करना है, दैट इज इक्वल टू 145। नाउ एक्स का स्क्वायर क्या होगा, x²। और ये वाला हमारा आइडेंटिटी से खुलेगा। कौन सी आइडेंटिटी है, a + b का होल स्क्वायर। तो a² + b² + 2ab इज इक्वल टू 145। देखो x² मिल करके 2x² हो गए, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 आएगा, 2 नहीं आता, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, यहाँ पर 2 1 दा 2x, तो फाइनली हमारा ये हो गया 2x² + 1 + 2x इक्वल टू 145। और ये 145 को भी हम लेफ्ट हैंड साइड पर ही ले लेंगे, तो क्योंकि जगह बदली तो निशान भी बदल जाएगा। ये प्लस था, लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है, अपनी जगह बदल रहा है, साइन बदल जाएगा, ठीक है। तो हमारा हो गया 2x² + 1 + 2x - 145। और ये कितने होंगे, +1 और -145, ये बनेंगे -144 बन जाएगा, इन दोनों से -144। तो फाइनली बाद में हमने क्या किया है, मैंने सभी को 2 से डिवाइड कर दिया है। अगर सभी 2 की टेबल में आते हैं तो हम ऐसा काम कर सकते हैं, ये हमने बहुत बार देख लिया है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, रह गया x², ठीक है। नेक्स्ट था हमारा 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, रह गया x। 144 2 से कैंसिल हो गया 72 टाइम्स, और ये हमारा आ गया 0। और इसे हमने कौन से मेथड से कर लिया बाद में, x², इसके हमने स्प्लिटिंग मिडल टर्म से किया हुआ है। इसके जोड़े हमने कौन से बना दिए, 9 और 8। 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, ठीक है ना, मैं ठीक बोल रही हूँ ना। 9 - 8 1, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 72
2 आएगा। तो ये हमारा बिल्कुल ठीक बैठ गया था। तो यहाँ पर x की जगह हमने लिख लिया है 9x माइनस 8x, और फिर वापस जो है वहाँ पर x कॉमन लेकर के अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा हमारा x प्लस 9 माइनस 8, और मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है अगर एक x प्लस 9 तो दूसरा भी x प्लस 9 ही बनेगा। तो दो हमारे फैक्टर कौन कौन से फैक्टर हो गए, एक हमारा हो गया x माइनस 8 और दूसरा हो गया x प्लस 9, और अब इक्वल टू 0 रख देना है क्योंकि हमें x की दो वैल्यूज निकालनी है। इनको अलग अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसे भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसे भी 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो ये आ गया हमारा x माइनस 8 इक्वल टू 0, यहाँ से आ गया x इक्वल टू 8 और यहाँ से आ गया x इक्वल टू माइनस 9। लेकिन हमें यहाँ पर x की माइनस वैल्यू को नहीं लेना था, हमें केवल प्लस वाली वैल्यू को ही लेना था। तो ये वाली वैल्यू को क्रॉस कर देंगे, इसे नहीं मानेंगे, इसे नहीं देखेंगे। नाउ वी हैव लेफ्ट विद वन वैल्यू ऑफ x दैट इज 8। अगर 8 है तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, हमारा अदर नंबर होगा हमारा 9। नाउ ट्राई योर सेल्फ में देखो छोटे से एक दो क्वेश्चन है, उनको फटाफट अभी देख लेते हैं। वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है तो क्या हमारे रूट्स होते हैं, नहीं होते, नो रियल रूट्स पॉसिबल। तो ये हमारा फॉल्स है, इस पे फॉल्स पे टिक कर देंगे। नेक्स्ट है हमारा 3x स्क्वायर प्लस रूट 8x माइनस 16 इक्वल टू 0। यहाँ पर ये आगे वाली संख्या, आगे वाला नंबर a, मिडल वाला नंबर b और लास्ट में जो माइनस 16 है वो है हमारा c। तो यहाँ पर c की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, इट इज इक्वल टू माइनस 16। अब मैं एक और क्वेश्चन ले रही हूँ यहाँ पर जो एलसीएम से सॉल्व करने वाला है। थोड़ा सा हरीडली करने की कोशिश करते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस इस तरह की इक्वेशन है। तो सबसे पहले तो हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 एक्स माइनस 2, ये एलसीएम आ गया। अच्छा x प्लस 2 देखो सेम है, तो क्या बचा हमारे पास, यहाँ से ऊपर से बचा x माइनस 1 और नीचे से क्या बचा x माइनस 2, यानी x माइनस 1 एक्स माइनस 2 को मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, और इसी तरह से यहाँ से x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो वी आर लेफ्ट विद x माइनस 3 एक्स प्लस 2, और राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड में हमारे पास है 11 अपॉन 8। ठीक है, अब इन्हें जो है वो एक एक करके मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे। x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया 2x साइन माइनस का, फिर माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई किया माइनस x, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस 2। अब इसी तरह से x स्क्वायर फिर प्लस 2x माइनस 3x और माइनस का 6 आ जाएंगे। अब इन्हें जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट करके सबको हमने देख लिया। जो लाइक टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ 2x कट जाएंगे, तो हमारा ओवरऑल हमारा लास्ट में बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4 अपॉन, अब नीचे वाले का क्या, एक ये कौन सी आइडेंटिटी है, a प्लस बी मल्टीप्लाई a माइनस b, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर इक्वल टू 11 अपॉन 8, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। देखो हमने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया है, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके 8 को, इन तीनों को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। हर दफ़ा बारी बारी एक एक को बारी बारी मल्टीप्लाई करना है। देन यू विल गेट 16x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32 इक्वल टू 11x स्क्वायर माइनस 44, और फिर मैंने सभी टर्म्स को राइट लेफ्ट हैंड साइड पे ही ले लिया है। 16x स्क्वायर माइनस 11x स्क्वायर माइनस 32x माइनस 32 प्लस 44 इक्वल्स टू 0। देखो कैन सॉल्व करके हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। फाइनल जो हमारी बनी क्वाड्रेटिक समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज इक्वल टू 5x स्क्वायर माइनस 32x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। a यहाँ पर कितना है, a हमारा 5 है, b हमारा माइनस 32 है जो मिडल में है, और लास्ट में c हमारा 12 है। तो पहले क्या निकालना है, मैंने पहले भी बताया b स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है। b स्क्वायर माइनस 4ac हमने जस्ट वैल्यूज देखो पुट कर दी हैं, ये प्लस माइनस करके सारा हमारा कितना आ गया 784, और साइड में मैंने यहाँ पर 784 के क्या बना लिए हैं, प्राइम
फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स भी बना लिए हैं। तो प्राइम फैक्टर्स में देखो हमारे पास दो दो के जोड़े बन गए, दो दो के जोड़े, एक ये वाला बन गया जोड़ा, एक ये वाला जोड़ा बन गया और एक ये वाला जोड़ा बन गया। तो स्क्वायर रूट इस तरह से हमारा, इसमें से एक 2, नीचे वाले में से एक 2 और एक 7, तो इस तरह से आ गया हमारे पास। इसका रूट निकालेंगे तो 28 आ जाएगा, यानी रूट, ध्यान से सुने, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 28। उन सभी वैल्यूज को हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया है। -32 बी की वैल्यू और रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 28। और इस तरह से जो है हमारी दो वैल्यूज कौन कौन सी आ गई, एक बार आ गई हमारी 60/10 दैट इज 6, और दूसरी बार आ गई हमारी 4/10, तो ये कट करके हो गया हमारा 2/5। ठीक है, इसके अलावा हम एक आधा क्वेश्चंस बेटा और करेंगे, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तो दोनों वीडियोस जो हैं वो देख लेनी है सभी ने। ओके।